जिस मूर्ति की हम उपासना किए, पूजा किए, उसको तोड़ फोड़ कर, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति डूबती नहीं है, उसको तोड़ 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 कर अंदर डालते हैं। पहला मेरा प्रश्न यह है पूरे समाज को कि कौन से ग्रंथ में और किस शास्त्र में लिखा है कि गणेश जी का इस प्रकार से अपमान करना? किस शास्त्र में, किसके आधार पर आप ये कर रहे हो? अरे ये तो वो समय की बात थी जब भारत में बहुत हल्ला, जातिवाद, कौमवाद हो रहा था और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सभी जाति उत्सव बनाए, टेम्परवरी। लेकिन आज लोग उसी उत्सव को भक्ति समझ बैठे और इस प्रकार से गणेश जी का अपमान, भक्तों गणेश जी का अपमान हो रहा है, वही रिएक्शन भारत में और इस दुनिया में आ रहा है। गणेश के भक्त हैं, गणेश के भक्त हैं, पूरे समाज से पैसे एकत्रित करेंगे और करेंगे क्या? दारू पीकर नाचेंगे। क्या ये भक्ति है? गणेश जी का मंदिर लगा देते हैं और फिल्म के गाने चलते हैं, रात को ताश खेलते हैं, जुगार खेलते हैं, और जब इसको डालने जाते हैं तो शराब पीकर, दारू पीकर, फिल्म के गाने बजा बजा कर। क्या गणेश जी फिल्म के गाने सुनने आते हैं? और सोचते हैं हम गणेश भक्त, गणेश भक्त, गणेश जी का प्रसाद लीजिए, गणेश जी का प्रसाद। अरे मूर्ख तेरे जैसे कि वहां गणेश जी नहीं आए। अब एक छोटी सी बात समझिए, इस संसार का कोई सज्जन व्यक्ति होगा, सज्जन कोई व्यक्ति उसको एक ऐसे कमरे में लेकर जाए जहां बहुत सिगरेट का धुआं है, जोर जोर से फिल्म का गाना बज रहा है, मांस खाया जा रहा है, कुछ लोग ताश खेल रहे हैं और कुछ लोग शराब पीकर लटक रहे हैं। सज्जन व्यक्ति उस कमरे में एंट्री करेगा तो 1 मिनट के लिए भी खड़ा रहेगा? आज का संसार का साधारण सज्जन व्यक्ति उस स्थिति में नहीं खड़ा रह सकता है। इतने शुद्ध पवित्र देवता गणेश जी वहां कैसे आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते, है ही नहीं गणेश जी वहां पर। और लोग यदि मानते हैं कि गणेश जी का प्रसाद, गणेश जी वहां नहीं है। हाँ, गणेश जी कहते हैं कि ऐसे तमोगुणियों के पास मेरे जाने का कोई बस नहीं है, मेरे पिता के शिष्यों को ही भेज देता हूं, रुद्रगण भूत पिशाच को। गणेश जी बहुत बड़े देवता है भक्तों, विघ्न विनाशक है, और ऐसे देवता का ऐसा उपहास करना ये बहुत बड़ा पाप है। ये धर्म की आड़ में ये अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है। लोग अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भले और लोग समझे या ना समझे, मुझे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं, परंतु कम से कम जो इस हॉल में बैठे हैं, जो एक शास्त्र के प्रमाण के ऊपर चलने वाले हैं, जिसको भगवान के प्रति और गणेश जी के प्रति अनुभूति है, इस बात को समझना होगा। हम भी गणेश जी के भक्त हैं, हम भी गणेश जी के पास जाते हैं, हम भी गणेश जी का दर्शन करते हैं, हम भी गणेश जी का नाम लेते हैं, लेकिन गणेश जी का इस प्रकार से उपहास हम लोग नहीं करते हैं। हमारे मंदिरों में आइए, राधा गोपीनाथ मंदिर में आप एंट्री करेंगे, गणेश जी का विग्रह है, आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे मंदिरों में गणेश जी हैं, परंतु हम लोग इस प्रकार से धर्म की आड़ में इंद्र तृप्ति नहीं करते हैं। इस बात को समझना होगा। यह है वर्तमान काल जो बिल्कुल गिर चुका है। तो गणेश जी विघ्न के देवता है। गणेश जी के बारे में ब्रह्मा जी का क्या कहना है? ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि गणेश जी जो है इस संसार के विघ्नों के देवता है, संसार के विघ्नों को हरते हैं। लेकिन गणेश जी में इस संसार के विघ्नों को हरने की शक्ति कहां से आती है? संसार के विघ्नों को हरने की शक्ति गणेश जी में कहां से आती है? ब्रह्मा जी करते हैं, नरसिम्ह देव भगवान की कृपा लेकर गणेश जी संसार के विघ्नों को हर लेते हैं। नरसिम्ह देव जो है भगवान विष्णु के एक अवतार है, और गणेश जी नरसिम्ह देव भगवान के उपासक है। नरसिम्ह देव भगवान की पूजा करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करके संसार के विघ्नों को हरते हैं। आप कहोगे प्रमाण, प्रमाण है ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार गणेश जी की उपासना, उनकी स्थापना होनी चाहिए। और यदि कोई गणेश जी के बदले नरसिम्हदेव भगवान की उपासना और नरसिंहदेव भगवान की स्थापना कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आखिर तो एक ही है, आप नरसिंहदेव भगवान को रखो या नरसिंहदेव भगवान की कृपा पात्र गणेश जी को रखो। तो इस प्रकार के से ये गणेश जी का तत्व है। तत्पश्चात अब
इसके बाद है दुर्गा जी, हाथ में त्रिशूल है दुर्गा जी। दुर्गा जी क्या है? दुर्गा जी जो है, तत्व की बात करूं तो दुर्गा जी शक्ति तत्व है। दुर्गा जी जो है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, और दुर्गा जी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी सेवा में लगी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्गा जी को इस संसार के जीवों को संभालने की सेवा दी है, संसार के जीवों को संभालने की। जब ये जीव भगवान से विमुख होकर, ये हम कल विस्तार से जानेंगे कि कैसे भगवान से विमुख हुआ। जब इस संसार का जीवात्मा भगवान से विमुख होकर इस संसार में आया, भगवान की इच्छा नहीं है, परमात्मा की इच्छा नहीं कि यह आत्मा, मेरा पुत्र, मेरा सनातन अंश मेरे से दूर रहे। इसलिए भगवान ने दुर्गा जी को बुलाया, दुर्गा तुम जाओ, तुम जाओ, इनकी मैंने ये लोगों को भेजा है, इनका ध्यान रखो और इनको दुख देती रहो। क्योंकि देवी यदि तुम उनको दुख नहीं दोगी ना, तो ये कभी ये संसार को छोड़कर मेरे पास आने की जिक्र नहीं करेंगे। बात भी सत्य है ना। कभी कभी होता है, भगवान ने दुर्गा जी को ऐसा क्यों कहा? लेकिन भगवान की बात छोड़ दीजिए। आज का पिता अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा बिगड़ गया है। अब बेटा उनका कहना नहीं मानता है। तब पिताजी क्या करते हैं? अपने बेटे को किसी और के पास सौंप देते हैं। प्रायः पिताजी अपने बेटे को उसके चाचा के पास सौंप देते हैं। चाचा से बहुत डरता है और चाचा के अंडर में रहता है। तो पिता ने अपने बेटे को किसी के अंडर में सौंप दिया, और पिता कहता भी है कि यदि कुछ करेगा तो मार भी देना। तो इसका अर्थ है कि पिता का हृदय कठोर हो गया? नहीं, पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा समझ जाए, सुधर जाए और मेरे पास वापस आ जाए। तो वैसे ही भगवान, जब ये जीव विमुख हुआ, तब भगवान ने दुर्गा जी को कहा कि सब लोग समझे, दुख का एहसास हो और मेरे पास वापस आए, ऐसा कार्य करते रहो और सबका ध्यान रखो। तो इस संसार में सब लोग, सभी जीव आए, सबका जन्म। तो दुर्गा जी ने देखा कि मैं अकेली कैसे रहूंगी। दुर्गा जी ने अपना विस्तार किया कि जितनी भी देवियाँ हैं ना, चामुंडा देवी, अलग अलग देवियाँ, ये सब नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारी कुल देवी होती है ना, ये सभी कुल देवी जो है दुर्गा जी का विस्तार है। और ये सही बात है, दुर्गा जी ने सभी कुल के लिए एक एक अपने विस्तार को रखा है। और वह कुल देवी पूरे कुल को देखती रहती है, क्या कमी है, क्या गलती है, और सबको अपने त्रिशूल से, त्रिशूल का अर्थ भी जानते हैं, 3 ताप देने वाला शूल, दुख देती रहती है, जिसे हम कृष्ण की ओर अग्रसर हो। ये दुर्गा देवी का काम है। दुर्गा देवी का जिक्र भागवत में भी हुआ है। गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। भगवान विष्णु ने आज्ञा दी थी दुर्गा देवी को कि आप जाओ और मेरे अंश बलदेव जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। दुर्गा जी ने कार्य किया। वहां भी हम जान सकते हैं कि भगवान की कितनी बड़ी सेविका है। तो इस प्रकार ये देवी हैं, ये सब लोग भगवान की सेवा में और हमारे कल्याण में लगे हैं। तो इन सभी देवी देवताओं को आदर देना चाहिए और साथ ही साथ ये सबका स्थान समझना चाहिए हमको। तत्पश्चात इसके बाद है सूर्य। मेरी इच्छा है सूर्य का वर्णन मैं कल करूंगा काल चक्र में। तत्पश्चात है हनुमान जी, जो फेमस है, उन्हीं का ही चर्चा कर लेते हैं समय कम होने के कारण। हनुमान जी, कुछ लोग हनुमान जी को भगवान मानते हैं। मैंने प्रथम दिन ही कहा था, कभी कभी कोई हनुमान जी को भगवान मानता है, भगवान हनुमान जी को लगता है एक गदा इसके सिर पर मार दो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भक्त को भगवान कहता है ना, तो भक्त को अच्छा नहीं लगता। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रोल में थे, कभी कोई उसको भक्त कह देता था तो कान में उंगली डाल देते थे। फिर भी कोई भगवान भगवान चैतन्य महाप्रभु कह देते हैं तो नदी में कूद जाते थे। एक भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करता है मैं भगवान हूं। और हनुमान जी ने, आप देखिए उनके चरित्र से देखिए, नवधा भक्ति का वर्णन आगे चलकर होगा। कुछ जो एडवांस भक्त हैं जानते होंगे नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तनम स्मरणम वंदनम दास्यम साख्यम
आत्मनिवेदनम, उसमें जो दास्य भक्ति है ना, इस दास्य भक्ति के आचार्य हैं हनुमान जी महाराज। किस प्रकार से हमें भगवान का दास बनना चाहिए। वैसे तो हम दास हैं ही, हैं? हम माने या न माने, लेकिन यह मानकर स्वीकार करके भगवान की किस प्रकार से सेवा करना, ये हनुमान जी महाराज ने बताया। एक से एक हनुमान जी महाराज किष्किंधा में भगवान श्री रामचंद्र से मिले। वैसे सुग्रीव के कहने से परीक्षा लेने गए थे ब्राह्मण का रूप धारण करके, लेकिन मिले और पता चला ये तो हमारे प्रभु है, ईश है। आंखों में आंसू आ गया, भगवान के चरणों में गिर गए। उस समय राम ने कहा था कि आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे सीने में है, आप मेरे मित्र हो। भगवान के साथ इस समय संबंध जोड़ा, आज तक जुड़ा हुआ है। अनेकों बार हनुमान जी महाराज भगवान राम की सेवा में साथ दिए। आइए हनुमान जी का प्रसंग आया है, एक दो लीला कह दो हनुमान जी की। सुग्रीव के साथ मित्रता करवाई, बाली का वध करवाया और सुग्रीव का सहारा लेकर अपनी पत्नी सीता को खोजने का आंदोलन शुरू किया। भारत के चारों दिशा में सुग्रीव ने अपनी सेना को भेज दिया। दक्षिण भारत में जामवंत जी, अंगद जी हैं, ये हनुमान जी महाराज बड़े बड़े संपाति के द्वारा पता चला कि सीता लंका में है। लेकिन रामायण में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि संपाति ने तो कहा है, लेकिन अभी लंका में सीता किस स्थिति में है, क्या पोजीशन है, पहले तो वो तो जानना होगा, फिर राम को हम संदेश दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो जानकर आते हैं। तब प्रश्न उठा कौन जाएगा उसे लंका में, इस समुद्र को लांघकर लंका में सीता को देखने कौन जाएगा। सबकी दृष्टि जामवंत जी के ऊपर, प्रभु आप तो सबसे महान है। जामवंत जी ने कहा देखो मैं महान था, लेकिन आज महान नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब जवान था तो भगवान वामन ने जब 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापा, मैं 7 बार उनकी परिक्रमा कर चुका था कुछ ही क्षण में। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तब सबकी दृष्टि बाली के ऊपर गई, बाली पुत्र अंगद के ऊपर गई। अंगद जी को कहा, बहुत बड़े वीर थे अंगद जी, अद्भुत पात्र है रामायण के। अंगद जी आप जाइए, आप बहुत शक्तिशाली, हमको आप पर विश्वास है, आप जाकर आओगे। अंगद जी ने कहा समुद्र को देखकर, बोले मैं जा तो पाऊंगा, लेकिन आने में संदेह लग रहा है, तो क्यों शहीद करना चाहते हो भाई, है? सब लोग सन्नाटा छा गया, बैठ गया, क्या करे क्या करे। तब उतने में हनुमान जी महाराज थे, लेकिन ऋषि मुनियों का श्राप था कि जब तक इनको कोई उसकी शक्ति याद न कराए तब तक शक्ति आ नहीं सकती है। तब जामवंत जी की दृष्टि हनुमान जी महाराज पर गई और देखा और कह दिया कि हे हनुमान जी महाराज, हे मारुति, तुम पवन के पुत्र हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निधाना। पवन के पुत्र हो, पवन जैसी गति है और बुद्धि और ज्ञान के निदान हो। हनुमान जी महाराज क्या सोच रहे हो? भगवान रामचंद्र के कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, भगवान राम के कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है। यह सुनकर हनुमान जी महाराज पहाड़ के समान विशाल हो गए, सिंह के समान गर्जना करने लगे। हनुमान जी महाराज के शरीर से प्रकाश पुंज निकलने लगा और जामवंत जी कहते जा रहे हैं, शक्ति याद कराते जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बस शक्ति याद आ गई, अब बताओ करना क्या है। आप कहो तो मैं रावण को मार कर आऊं, आप कहो तो पूरी लंका को उखाड़ कर रह जाऊं, मुझे करना क्या है। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी महाराज ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल वहां जाकर सीता को देखकर आना है बस। तुरंत बाजू में बहुत बड़ा शिखर था, हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़ गए, अपनी एक दृष्टि से पूरे समुद्र को नाप ली।
भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण कर गए। हनुमान जी महाराज अपनी आंखें बंद कर उस छलांग मारने गए। सारा जोर हनुमान जी महाराज ने अपने घुटने पर दे दिया, घुटना टेक दिए और सारा वजन उस घुटने में आने से वो पर्वत जो था समुद्र में चला गया। और हनुमान जी महाराज की गति गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र के धनुष से बाण निकलता है। जिमिया मोग रघुपति करवाना, एही बात चले हनुमान। भगवान श्री रामचंद्र के अमोघ से बाण निकलता है, वैसे हनुमान जी महाराज निकले हैं। अनेक विघ्न आए, अनेक लोगों का सामना करना पड़ा, परंतु भगवान श्री रामचंद्र का के चरणों का ध्यान करके हनुमान जी महाराज समस्त विघ्नों को पार कर लंका में पहुंच गए। फोड़ मत देना, कल बजेगा नहीं। हमारे लालदास जी हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी उसमें हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। खैर ये सब आनंद तो राम कथा और कृष्ण कथा में लिया जाता है, गीता कोर्स में ये सब आनंद, यहाँ तो सिद्धांत की चर्चा हो रही है। पहुंच गए हनुमान जी महाराज लंका में, लंकिनी का वध किया, सीता का अन्वेषण करके सीता का पता लगाया। सीता को खोजने वाले हनुमान जी थे। इतना ही नहीं, मेघनाथ का बाण जब लखन लाल को लगा और सब लोग का हृदय रोने लगा। सुषेण नाम के वेद ने कह दिया कि अब ये जीवित नहीं हो सकते हैं। बोले कोई तो उपाय, बोले एक उपाय है लेकिन वो असंभव है, वो कौन कर सकता है? बोले उपाय क्या है? बोले हम लोग अभी लंका में हैं, भारत में, और भारत में भी हिमालय में यदि कोई जाए और वहां से संजीवनी बूटी को लेकर आए और वो भी सूर्य उदय होने से पहले, तो लखनलाल जीवित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। बोले ये कौन कर सकता है? सब लोग चिंतित सिर पर हाथ देकर बैठे थे। उस समय भी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद कराई। कुछ कुछ भक्तों को शक्ति याद करानी पड़ती है। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए, तैयार हो गए, बोले आप चिंता छोड़ दो, मैं संजीवनी लेकर आऊंगा। भगवान राम ने हनुमान जी के दोनों हाथ हाथ में पकड़ कर कहा, हनुमान ध्यान रहे, सूर्य उदय होने से पहले आना है, अपना ख्याल रखना। हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता मत करो, मैं आ ही जाऊंगा, और यदि सूर्य उदय होने की तैयारी हो गई ना तो सूर्य को खाने की प्रैक्टिस है, खा जाऊंगा, उदय हो ही नहीं पाएगा, आप चिंता मत करो। इतने बड़े दास थे, आज के जैसे भाव खाऊ दास नहीं थे, भाव खाते हैं। गए हनुमान जी महाराज, संजीवनी बूटी लेकर आए, युद्ध में सहायता की, और उनका प्रेम तो तब पता चलता है भक्तों, जब रावण का वध करके सब लोग अयोध्या में वापस आ गए, और अयोध्या में सब लोग बैठे हैं, और भगवान की एक दिन इच्छा हुई कि जितने लोगों ने मुझे इस वनवास में सहाय किए सबको इनाम दूं। बहुत बड़ी सभा लगी, लाखों लोग बैठे थे, भगवान राम सबसे ऊपर के मंच में, और वन बाय वन अपना पुरस्कार लेने के लिए सब लोग आ रहे थे। हनुमान जी महाराज को बुलाया गया, अनाउंसमेंट किया, हनुमान जी महाराज आइए। हनुमान जी महाराज ने बहुत सहायता की थी, भगवान राम ने पुरस्कार दिया, सीता को लगा सबसे ज्यादा मेहनत हनुमान जी की है। सीता जी के गले में जो नवरत्न हार था निकालकर हनुमान जी के गले में पहना दिया। ये नवरत्न हार की भी बहुत बड़ी कथा है। ये हार सबसे पहले कुबेर जी के पास था, धनज के पास ये हार था, कुबेर जी के पास। लेकिन रावण जब शिव जी और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, सभी देवताओं को अपने घर पर बंदी बना दिया, वो हार भी ले लिया। फिर वो हार रावण की तिजोरी में गया। जब भगवान राम ने रावण का वध किया तब वह हार भगवान ने निकालकर विभीषण को दिया। विभीषण जी ने सोचा कि प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है, तो वह हार विभीषण जी ने राम को सौंप दिया कि आप मेरे ओर से गिफ्ट। अब राम ने सोचा कि मेरी पत्नी को पहना दो, राम ने सीता को पहनाया। अब सीता ने वह नवरत्न हार, एक एक मोती अरबों खरबों रुपये के, वो हनुमान जी के गले में डाल दिया। हनुमान जी
ले लिए और जाकर अपने स्थान में बैठकर वज्र के समान उनके दांतुन उस हार के एक एक मोती को निकालने लगे। और वहाँ लोग, कुछ लोग तो हार्ट अटैक आ गया, अरे एक गया 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 फूटा। वैसे उस हार के सभी कीमती रत्न मोती को फोड़ने लगे। विभीषण को तो एम्बुलेंस से लेके जाना पड़ा, बोले खाली फोकट मेरा हार बिगाड़ दिया है। लेकिन जामवन जी से नहीं रहा गया, आए हनुमान जी महाराज के पास, महाराज क्यों तोड़ रहे हो, नहीं चाहिए तो फेंक दो ना, हम में से कोई ले लेगा है? बड़े लोगों का कचरा भी अच्छा होता है। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इस हार के अंदर हमारे प्रभु हैं कि नहीं। बोले क्यों? बोले जिस वस्तु के अंदर हमारे प्रभु नहीं, वो वस्तु मेरे काम की नहीं, जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का, जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे क्या काम का। जरूर जाऊ सो जीवन जान की नाथ, जिय जग में तुम रो बिनु भय, जान की नाथ के बिना, राम के बिना इस संसार में हमारा क्या काम है। मैं देख रहा हूं जो जिस वस्तु में मेरे प्रभु नहीं है वो वस्तु मेरे कुछ काम है, उसको मैं तोड़ डालूंगा। तब इसने मजाक करते हुए कहा, अच्छा महाराज, हनुमान जी महाराज, जिस वस्तु में राम नहीं उसको वो कुछ काम की नहीं। बोले कोई काम की नहीं। बोले तो क्या आपके शरीर में राम है, शरीर को भी फाड़ डालो। तब हनुमान जी से नहीं रहा गया, अपने वज्र के समान तीक्ष्ण नाखून से हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़कर लाखों लोगों को दिखा दिया कि मेरे हृदय में सिया राम दोनों बैठे हैं। ये है हनुमान जी महाराज। इतनी सेवा भगवान की, इतनी सेवा करते थे हैं? और किसी का चांस आने ही नहीं देते थे। सब लोग सोचते थे कि अब हमको सेवा कब मिलेगी। एक दिन हनुमान जी कुछ काम करने के लिए बाहर गए और यहाँ राम सेवा कमेटी बन गई और सभी सेवा सब लोगों ने बांट ली। हनुमान जी महाराज आए, बोले आपको सेवा नहीं मिलेगी। क्यों? बोले कमेटी बन गई अभी और कमेटी में सबका नाम आ गया, कोई अपना नाम यदि निकाल देगा तो आपका नाम रख देंगे। बोले अच्छा, कमेटी बन गई, सब सेवा बांट ली। बोले कौन सी सेवा बटी है बताओ। बहुत बहुत बड़ा सेवा का लिस्ट। हनुमान जी ने कहा एक सेवा बच गई है। तो कमेटी वाले झगड़ा कर, मैं कह रहा था कुछ बच रहा है इसमें, कुछ बच रहा था। नहीं, पूरी बुद्धि लगाकर सभी सेवा हमने बांट ली है। हनुमान जी ने कहा कि एक सेवा छूट गई है। बोले महाराज कौन सी सेवा छूट गई? बोले भगवान श्री रामचंद्र को जब जम्हाई आती है तब चुटकी बजाने की सेवा आप भूल गए हो, और जम्हाई कभी भी आ सकती है, उसका टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए 24 घंटा मुझे साथ में रहना पड़ेगा चुटकी बजाने के लिए। ऐसे सेवा दे दी। चले गए प्रभु राम के पास। लेकिन फिर रात का समय हुआ, शाम को 8-9 बजे अंधेरा हुआ, देवी सीता आई, हनुमान जी को इशारा किया। हनुमान जी कुछ बाल ब्रह्मचारी क्या समझे। सीता जी ने कहा महाराज अब आप अपने घर पर जाइए, अब हमारी सेवा प्रारंभ होने वाली। बोले क्यों जाऊं, हम दोनों सेवा करेंगे। सीता जी ने कहा थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, कल सुबह आ जाना वापस, आपके स्वामी यहीं पर रहेंगे। बोले नहीं, मैं सेवा करूंगा, तुम भी करो मैं भी करूं। बोले समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हो, क्या समझूं, क्या अंतर है तुम में और मुझ में। सीता जी ने कहा अंतर क्या बताऊं, चलो चलो मेरे साथ चलो। कांच के सामने लेकर गए। सीता जी ने दिखाया देखो सिंदूर तुम्हारे मस्तक पर है। बोले नहीं, चलो निकलो, चलो 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 चलो। हनुमान जी को क्रोध है, इतना सा सिंदूर दिखाकर मुझे भगा दिया। रात भर हनुमान जी सो नहीं पाए, यहाँ प्रभु को भी नींद नहीं आई। लेकिन दूसरे दिन राह देख रहे थे बनिया वाला कब दुकान खोले हैं। दूसरे दिन बनिया की, अब हनुमान जी को थोड़ी ना बिल देना पड़ता है, वो तो बनिया की दुकान में गए और जितना भी सिंदूर था वहाँ से उठाया, डाला एक बाल्टी में और डाला पानी, और सारा सिंदूर वाला पानी अपने स्नान करके भगवान श्री रामचंद्र के महल के सामने बैठ गए हाथ में गदा लेकर। सुबह सुबह सीता जी ने दूध देने के लिए दरवाजा खोला होगा, देखा तो हनुमान जी महाराज सिंदूर से पूरा स्नान करके बैठे थे। सीता जी ने कैलेंडर में देखा आज न तो होली है, न धुलेटी है, न कोई उत्सव है, न पर्व है। हनुमान जी महाराज ये क्या है? तब हनुमान जी महाराज ने इतना ही कहा
कि इतना सा सिंदूर लगाकर तुमने रात भर सेवा की है, मैं सिंदूर से स्नान करके आया, जीवन भर तक सेवा करूंगा। इसलिए हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ता है। ये है सेवा कैसे करनी, हनुमान जी से सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये गणेश जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, सूर्य, हनुमान जी सब भगवान के सेवक हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान की सेवा कर सके, और हमें ये सभी भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ठीक है, कृष्ण मूल भगवान है और ये सब देवी देवता हैं, भले मनुष्य से श्रेष्ठ हैं, तो अब तक तो हम इस देवी को मानते थे, हमारी कुल देवी भी है और हमारे बाजू में मंदिर भी है, और आपने कह दिया कृष्ण जो मूल भगवान है, तो अब हम किसको छोड़े और किसको माने? पहली बात तो ये संभव है ही नहीं कि आप सभी देवी देवताओं की उपासना करो, है? आपको किसी की एक की उपासना करनी होगी, और वो है सुप्रीम, सुप्रीम की उपासना। जैसे शास्त्र में कहा गया, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा श्रेते इंद्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतेज्या। वृक्ष के जड़ में आप पानी डालोगे तो ऑटोमेटिक उसकी डाली में, उसके पत्ते में, उसके फल में पहुंच जाता है। वैसे कृष्ण जो है सबके मूल है। ये सभी देवी देवता, शिव जी, गणेश जी, ये 33 करोड़ देवी देवता, ये पितृ गंधर्व, ये सब लोग सब कृष्ण से प्रकट हुआ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति यदि कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है तो सभी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, अलग से उसे प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मन में एक प्रश्न होता है कि देवी देवताओं के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, कृष्ण के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। तो एक उदाहरण के साथ आप समझ सकते हैं, जब कोई स्त्री का विवाह होता है और विवाह करके ससुराल में जाती है, तो ससुराल में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके सास होते हैं, उनके ससुर होते हैं, उनके देवर होते हैं, उनकी ननंद होती है, उनकी जेठानी होती है, देवरानी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। और यदि इसका विवाह हुआ है तो ये सास की सेवा भी करेगी, ससुर की सेवा भी करेगी, देवर की सेवा भी करेगी, जेठानी की सेवा भी करेगी, ननंद की सेवा भी करेगी। खैर आज की स्त्री की बात तो कोई कुछ और ही है, लेकिन जनरल बात किया जा रहा है। तो ये जो नई बहू है सबकी सेवा करेगी। वो ऐसा कह सकती है, नहीं मैंने मयंक के साथ ही शादी की है, मैं मयंक की सेवा करूंगी, ये सब मेरे कोई नहीं है, ऐसा ऐसा ये ठीक है? कोई नहीं कहेगा ये ठीक है। वैसे ही हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए बस ये एक ही नहीं, ये सब को आदर देना चाहिए। शिव जी को आदर देना, दुर्गा देवी को आदर देना, हमारे कुल देवी को आदर देना, सबको आदर देना चाहिए। जैसे एक बहू अपने ससुराल में सबको आदर देती है। लेकिन मैं एक प्रश्न आपको ये करता हूँ कि वह बहू आदर सबका करती है, सेवा सबकी करती है, लेकिन प्रेम किससे करेगी? केवल अपने पति से। वैसे ही हमें 33 करोड़ देवी देवताओं को आदर देना है, लेकिन प्रेम किसे करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये सभी देवी देवताओं की स्थिति है और भगवान की स्थिति सर्वोच्च है, और सभी देवी देवताओं के साथ व्यवहार हमारा उनको प्रणाम करना, उनको आदर देना, उनके मंदिरों में जाना, ये सब होना चाहिए। लेकिन हृदय में प्रेम कृष्ण से होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही प्रेम करने के योग्य है। एक प्रेम करने के लिए सभी योग्यताओं को कृष्ण ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि सभी रसों के भोक्ता हैं। सभी आप किसी भी रस में, किसी भी भाव में कृष्ण को प्रेम कर सकते हो, कि कृष्ण सभी प्रेम को पोषित करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण सुप्रीम है और बाकी सब देवी देवता। इसका अर्थ ये नहीं कि ये बहुत लो कैटेगरी, हम मनुष्य से कोटि गुना श्रेष्ठ हैं। इसलिए सबको आदर देना और कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। तब हमारा ये प्रश्न होता है, ठीक है कृष्ण की स्थिति समझ में आ गई, देवी देवताओं की समझ में आ गई, कृष्ण के साथ प्रेम करना, देवी देवताओं के साथ
आदर, सेवा, भावना सब रखना। लेकिन अब अगला प्रश्न ये है कि तो फिर कृष्ण के जो अवतार है उसके साथ क्या करना है? कृष्ण के अवतार इतने सारे हैं, तो हम परशुराम की भक्ति कर सकते हैं, हम नरसिंहदेव की भक्ति कर सकते हैं, हम वामन की भक्ति कर सकते हैं। वामन की भक्ति करेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसका उत्तर देते हुए वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी हैं नरसिंह, वामन, वराह, मुख्य 10, बाकी 28 और वैसे असंख्य हैं, ये जितने भी असंख्य अवतार हैं ये सब अवतार हैं। अवतार किसे कहा जाता है? अवतार माने ऊपर से नीचे आना। एक बार मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर था और जीवन में पहली बार मैंने एक अनाउंसमेंट सुना जो मुझे बहुत याद रह गया। बोले दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट 10 बजे अवतरित होने वाली है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। मैंने कहा ये प्रवचन में बोलने जैसा है? सीधा सबको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में उसे लैंडिंग कहते हैं और हिंदी और संस्कृत में अवतरित कहते हैं। अवतार माने लैंडिंग, भगवान ऊपर है, ऊपर से नीचे आना, उसे अवतार कहते हैं। अवतार का अर्थ ये नहीं कि किसी माता के घर में 9 महीना कष्ट भोगत कर दुखी होकर आया भगवान, नहीं। भगवान ऊपर से आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। कब कब आते हैं? गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य, तो आप सबको याद है महाभारत देखकर। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, साधु संतों को प्रसन्न करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में मैं अवतरित होता हूँ। तो ये अवतार कैसे उत्पन्न होते हैं संक्षिप्त में सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम एक्सपांशन है बलदेव जी। कृष्ण से बलदेव जी उत्पन्न होते हैं। बलदेव जी से संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। उसमें कंफ्यूज न होते हुए महासंकर्षण से कारणोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं। कारणोदकशाही विष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं और गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं। और जब जब इस पृथ्वी पर कोई असुर आता है या पृथ्वी पर हानि होती है तो ये क्षीरोदकशाही विष्णु से नरसिंह, वामन, वराह ये सब अवतार प्रकट होते हैं। ये सब अवतार क्षीरोदकशाही विष्णु से प्रकट होते हैं और अल्टीमेट ये क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा विज्ञान इस शास्त्र की बात है। तो अल्टीमेट ये जितने भी अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। तो अवतार और कृष्ण में वैसे कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं दीपा चिरे वही दशंतरमव्युपेत्य दीपा यते विरुद्ध समान धर्म। जैसे 24 मोमबत्ती रखी हो और एक मोमबत्ती जल रही हो और उस एक जलती हुई मोमबत्ती से अन्य मोमबत्ती को जलाकर उस एक मोमबत्ती को बीच में रख दो तो किसी भी मोमबत्ती में कुछ अंतर है? सब समान जल रही है ना। वैसे भगवान और भगवान के अवतार समान है, लेकिन फिर भी तत्व से यदि देखा जाए तो वो एक मोमबत्ती मुख्य है जिससे बाकी की मोमबत्ती जल रही है।